डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 20 है। तो उसमें न्यूमेरिकल्स का दूसरा जो पार्ट है, चैप्टर 8 के जो न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे, पहले 5 हमने कर लिए थे, दूसरा पार्ट अब आज हम शुरू कर रहे हैं 8.6 से। 8.6 है, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जॉल पर सेकेंड। यानी कि ये हमारे पास रेट हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो गया। तो डेल्टा क्यू ओवर टी, डेल्टा क्यू जो है हीट हो गई और टी जो है वो टाइम हो गया। जब टाइम को डिवाइड करते हैं तो उसको हम रेट कहते हैं। तो उसकी वैल्यू हमें दी गई है 1000 जॉल पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, हमसे जो चीज़ रिक्वायर्ड है, पूछा गया है, वो टाइम है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम। तो मैस हमें दिया गया है 200 ग्राम, ये ग्राम में है, इसको एसआई यूनिट यानी कि केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2 kg। फ्रॉम 20 सेंटीग्रेड टू 90 सेंटीग्रेड। 20 सेंटीग्रेड जो है ये हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर हो गया, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। दूसरा है 90 सेंटीग्रेड, इसमें भी 273 ऐड करेंगे तो 363 आ जाएगा। और डेल्टा टी जो है ये हमारे पास आ जाएगा 70 केल्विन। एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोट कर लेनी है आप लोगों ने, वो ये है कि आप केल्विन में चेंज करते हैं, ठीक है, वो ऐसा यूनिट है। जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो 70 आया। तो अगर आप नोट करें तो वही डिफरेंस सेम है जो कि सेल्सियस में था, यानी कि 90 - 20 करें तब भी डिफरेंस जो है वो 70 ही आएगा। यानी कि केल्विन में और सेल्सियस में डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। तो ये चीज़ हमारे अगले न्यूमेरिकल में काम आएगी, ये बात याद रखनी है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने टाइम फाइंड करना है। तो फार्मूला जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला हमने पढ़ा है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। अब क्योंकि इसमें टाइम फाइंड भी करना है और हमें रेट भी दिया हुआ है तो दोनों तरफ हम जो है वो टाइम को डिवाइड कर देंगे। अब टाइम को डिवाइड कर दिया, कैलकुलेशन में वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा क्यू और टी की वैल्यू हमें दी गई थी, वो 1000 है। M की वैल्यू 0.2 है, C की वैल्यू 4200 है, डेल्टा T की वैल्यू है 70। टाइम हमने फाइंड करना है, T इधर आ जाएगा, 1000 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 58.8 सेकेंड्स। इसके बाद हमारे पास है 8.7, हाउ मच आइस विल बी मेल्ट बाई 50,000 जॉल ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 336,000 जॉल पर किलोग्राम। तो ये हमारे पास डेल्टा क्यू एफ है, हीट दी गई है। ये हमारे पास आइस के लिए मखसूस वैल्यू है हीट ऑफ फ्यूजन की, ये हमें दी गई है। तो हमने मैस फाइंड करना है। तो फार्मूला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाले टॉपिक से, डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू MHF। M जो है इसको हमने फाइंड करना है, HF इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.148 kg। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये बुक के मुताबिक हमने इसको चेंज करना है, ये किलोग्राम में दिया हुआ है, हमने इसको ग्राम में चेंज करना है। तो अब ये है कि यहाँ पर प्रॉब्लम बच्चों को अक्सर ये आती है, वो कहते हैं कि हमारा आंसर बुक के मुताबिक बिल्कुल ठीक नहीं आता। तो ये थोड़ा सा सिंपल ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये आप इसको करना है। आपने 8 को आपने हटाना है, राउंड ऑफ करना है, तो 4 को ऑटोमेटिकली जो है वो आप 5 कर दोगे। अब किलो जो है वो प्रीफिक्स 1000 के लिए होता है, 1000 को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 150 ग्राम। तो ये बुक के मुताबिक बिल्कुल आंसर आ गया। और इसके बाद हमने करना है 8.8। तो ये न्यूमेरिकल शॉर्ट स्टेटमेंट है, लेकिन देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, इसको हम समझेंगे मुख्तलिफ स्टेप्स में। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 10 सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास आइस है, उसका टेम्परेचर है -10, तो उसको हमने वाटर में कन्वर्ट करना है और उसका टेम्परेचर पहुँचाना है 10 सेंटीग्रेड तक। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। तो पहले मैथ दिया गया 100 ग्राम, इसको ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 kg। अब चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस, आइस डेफिनेटली जो है वो 0 सेंटीग्रेड तक रहती है, 0 सेंटीग्रेड के बाद तो वो वाटर होती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है -10 और फाइनल टेम्परेचर जो है वो 0 है। जब भी चेंज निकालते हैं फाइनल पहले लिखते हैं, इनिशियल बाद में लिखते हैं। तो 0 सेंटीग्रेड माइनस इंटू -10 सेंटीग्रेड, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 सेंटीग्रेड। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो डिफरेंस सेंटीग्रेड में होता है और केल्विन में होता है वो सेम होते हैं, तो यहाँ डिफरेंस हमारे पास 10 केल्विन आ गया। इसी तरह चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, अब 0 सेंटीग्रेड पर आकर वो वाटर बन चुकी होगी, उसका टेम्परेचर हमने पहुँचाना है 10 सेंटीग्रेड तक। तो 10 जो है वो फाइनल हो गया और 0 जो है वो इनिशियल हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस 10 सेंटीग्रेड आएगा। सेल्सियस में भी 10 सेंटीग्रेड डिफरेंस है, केल्विन में भी सेम होगा।
तो इसके बाद जो चीज़ें अब हमें नीचे दी गई हैं नोट में, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2100, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 336,000 जॉल पर किलोग्राम। ये चीज़ें नोट में नीचे दी गई हैं, ये आपको न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगी। तो हमने टोटल हीट फाइंड करनी है, यानी कि आइस का टेम्परेचर -10 था, उससे वो 10 तक गया वाटर में, तो जितनी हमारे पास हीट जो है उसको देनी पड़ी वो सारी हीट हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये 3 स्टेप्स में होगी। पहला स्टेप ये है कि जब आइस का टेम्परेचर -10 था तो वो 0 तक गया होगा, तो उसमें हमारे पास जो है हीट, उसका फार्मूला है mc डेल्टा टी। m की वैल्यू 0.1, c की वैल्यू जो स्पेसिफिक हीट है, और यहाँ पर हम आइस की ही यूज़ करेंगे डेफिनेटली, वो 2100 है, और हमारे पास डेल्टा टी जो है वो 10 है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2100 जॉल। और नीचे है हीट रिक्वायर्ड बाय आइस टू मेल्ट। तो अब ये टॉपिक हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला, उसमें मैंने क्लियर समझाया था कि पहले आइस होती है, वो जाकर 0 सेंटीग्रेड जो कि उसका मेल्टिंग पॉइंट है, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर रुकता है क्योंकि हमारे पास चेंज इन स्टेट हो रही होती है। तो यहाँ पर हमारे पास आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, तो इसमें हमारे पास कितनी एनर्जी लगेगी, तो ये हमारे पास उसकी एनर्जी आ गई जो कि आइस को मेल्ट होने में लगेगी। उसके बाद अब आइस जो है वो वाटर बन चुकी है, तो 0 सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड तक ये अब जो है चेंज जो आ रही है हीट की, ये वाटर में है। तो इसका हमारे पास फार्मूला है mc डेल्टा टी, तो इसका आंसर आ गया 4200। अब ये सारी जो है हमने वैल्यूज़ जो है वो ऐड करनी है। ये हमारे पास 2100 है, 3600 है और 4200 है, सबको ऐड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 39900। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो हीट जो है वो काउंट है कि हमारे पास आइस से लेकर वाटर में -10 से लेकर 10 तक जो हमारे पास हीट चेंजेस आई हैं या हीट हमने दी है वो सारी कैलकुलेट हो गई है। तो इसके बाद हमारे पास 2 न्यूमेरिकल बच गए हैं, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे।